Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is how animals respond to changes. आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह एनिमल्स यानी जानदार वो चेंजेस के मुताबिक, तब्दीलियों के मुताबिक ही रिस्पॉन्स करते हैं, यानी किस तरह इन तब्दीलियों के मुताबिक अपने हैबिटेट को बदलते रहते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हमने काइंड्स ऑफ हैबिटेट पढ़े थे, हैबिटेट के अक़साम। तो हैबिटेट के अक़साम में हमने डिज़र्ट हैबिटेट, इसके अलावा ग्रासलैंड हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट और इसके अलावा पोलर हैबिटेट और आखिर में एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ा था। तो मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ हैबिटेट वो पढ़े थे और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो रहते हैं और प्लांट रहते हैं हैबिटेट में, वो भी डिस्क्राइब किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ एनिमल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, कि किस तरह एक जानदार चेंजेस के मुताबिक, तब्दीलियों के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी किस तरह उन चेंजेस के मुताबिक तब्दील करते रहते हैं। तो आप देख लें कि हैबिटेट मैंने डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, के हैबिटेट ये वो जगह है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म यानी जानदार रहता है, तो उनको हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक हैबिटेट ऑर्गेनिज्म के लिए खुराक, इसके अलावा शेल्टर यानी साया, उनके रहने की जगह, और इसके अलावा प्रोटेक्शन यानी उनकी हिफाजत भी करती हैं। तो हैबिटेट ये खुराक, इसके अलावा प्रोटेक्शन और शेल्टर मुहैया करती है, लेकिन हैबिटेट इसमें तब्दीलियाँ भी आती रहती हैं और इन तब्दीलियों की वजह से ऑर्गेनिज्म ये मुतासर हो सकता है फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन के लिहाज से। तो हैबिटेट ये एक जानदार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो हैबिटेट ये साल भर एक जैसा नहीं रहता है, ये हैबिटेट ये रिमेन सेम नहीं होता, ये एक जैसा नहीं होता है। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, मुख्तलिफ अवामिल की वजह से हैबिटेट में चेंजेस यानी तब्दीलियाँ आती रहती है। मिसाल के तौर पर इसमें सीजनल चेंजेस यानी मौसम के मुताबिक सर्दी आती रहती है, इसके अलावा गर्मी भी आती है, तो उसके मुताबिक हैबिटेट में भी चेंज अकर हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानों की सरगर्मियों की वजह से, बैड एक्टिविटीज़ की वजह से भी हैबिटेट ये चेंज हो सकता है, इसमें तब्दीलियाँ हो सकती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, माहौल में तब्दीली और कैटास्ट्रोफ यानी तबाही, यानी सैलाब या ज़लज़ले की वजह से, या इसके अलावा जंग के दौरान इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस वो पैदा हो सकते हैं, हैबिटेट में पैदा हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स के साथ ही इसमें चेंजेस आती है। तो चेंजेस के मुताबिक ऑर्गेनिज्म अब किस तरह अपने बिहेवियर एडाप्टेशन को चेंज करती है, यानी अपने तौर तरीक़ों को, अपने ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों को, एडाप्टेशन को वो किस तरह चेंजेस करती है। तो ऑर्गेनिज्म ये अपने जिस्म को, अपने तौर तरीक़ों को वो चेंजेस करती है और अपने आप में तब्दीलियाँ लाती हैं। तो चेंजेस जो पैदा होते हैं हैबिटेट में, तो वो दो किस्म के चेंजेस हैबिटेट में पैदा हो सकते हैं। इसमें एक डेली चेंजेस है और दूसरा ईयरली चेंजेस है। तो इस क्लास में आज हम सिर्फ डेली चेंजेस पढ़ेंगे। तो डेली चेंजेस यानी रोज़मर्रा की तब्दीलियाँ, रोज़मर्रा की तब्दीलियाँ। तो अब रोज़मर्रा की तब्दीलियाँ किस तरह पैदा होती हैं, तो आप देख लें कि हैबिटेट इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम ये दो किस्म के फैक्टर से बना है, एक बायोटिक है और दूसरा एबायोटिक है। बायोटिक वो जो लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल है और एबायोटिक फैक्टर्स वो जो नॉन लिविंग फैक्टर्स पर मुश्तमिल हो। तो डेली चेंजेस
کہ جب ایبایوٹک فیکٹر اس میں چینجز اکر ہو جائے، اس میں تبدیلیاں اکر ہو جائے، مثال کے طور پر لائٹ انٹینسٹی ہے یعنی روشنی کی شدت، اس کے علاوہ ٹمپریچر میں تبدیلی یا ہوا میں تبدیلی، تو یہ سب ایبایوٹک فیکٹرز میں تبدیلی ہے۔ تو یہ سب ایبایوٹک فیکٹرز میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ ڈیلی چینجز پیدا کرتی ہے، یعنی روزمرہ کی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کے مطابق ان روزمرہ کی تبدیلیوں کے مطابق ایک آرگینزم، ایک اینیمل رسپانس کرتا ہے، اپنے اس چینجز کے مطابق ہی اپنے جسم کو ڈالتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب مختلف قسم کے آرگینزم ہم پڑھیں گے کہ کس طرح آرگینزم یا پلانٹس ڈیلی چینجز کے مطابق اپنے چینجز کے مطابق رسپانس کرتے ہیں، اپنی زندگی کے طور طریقے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل مثال کے طور پر لیزرڈ یعنی چھپکلی جو ہے نا، یہ نکٹرنل ہے۔ نکٹرنل مین کہ یہ رات کو جاگنے والے جاندار ہیں۔ تو لیزرڈ یہ نکٹرنل ہوتے ہیں، تو یہ مارننگ کے دوران یہ نکل آتے ہیں اور جو نائٹ ہوتی ہے تو اس کے دوران یعنی رات کے وقت یہ نکل آتے ہیں اور مارننگ یا دن کے وقت یہ غائب ہو جاتے ہیں، ہائیڈ ہو جاتے ہیں اور سلیپ یعنی سو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا دن غائب رہتے ہیں، لیکن جب نائٹ ہو جاتی ہے یعنی رات ہو جاتی ہے تو یہ نکل آتے ہیں۔ تو رات کے وقت یہ کیوں غائب ہوتے ہیں دن کے وقت یہ کیوں غائب ہوتے ہیں؟ تو دن کے وقت آپ دیکھ لیں جو ویدر ہوتا ہے یہ ایکسٹریم ہوتا ہے یعنی شدید ہوتا ہے۔ ایکسٹریم یعنی اس میں جو ٹمپریچر ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لائٹ انٹینسٹی یہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان ٹمپریچر سے، لائٹ انٹینسٹی سے بچانے کے لیے یہ سارا دن غائب رہتے ہیں۔ اگر رات کے وقت ٹمپریچر کم ہو جاتی ہے تو جب ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت یہ کم ہو جاتا ہے تو یہ پھر رات کے وقت نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارے دن اس لیے بھی غائب ہوتے ہیں، ہائیڈ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریڈیٹر سے یعنی شکاری یعنی جو جاندار ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے سارا دن غائب رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات کے وقت یہ ٹمپریچر کم ہو جاتی ہے تو یہ نکل آتے ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے تو ٹمپریچر یہ کم ہو جاتا ہے تو یہ پھر رات کے وقت نکل آتے ہیں۔ تو لیزرڈ یہ بھی ڈیلی چینجز کے مطابق ہی اپنے جو بیہیویئرل ایڈاپٹیشن ہے یعنی ڈیلی چینجز کے مطابق ہی رسپانس کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں ایبایوٹک فیکٹر کی وجہ سے یعنی لائٹ انٹینسٹی کی وجہ سے چینجز پیدا ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی جاندار رسپانس کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیزرٹ اینیملز ہوتے ہیں یعنی سنیکس ہے، اسکارپین ہے، تو یہ بھی رات کو نکل آتے ہیں شکار کرنے کے لیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے، اور پھر سارا دن یہ غائب ہوتے ہیں، سلیپ ہو جاتے ہیں، یہ سو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو دوسرے شکاری پریڈیٹر اینیمل سے بچنے کے لیے یہ سارا دن غائب ہوتے ہیں۔ تو یہ سب آپ دیکھ لیں کہ اینیملز یہ ڈیلی چینجز یعنی روزمرہ کی تبدیلیوں کے مطابق ہی رسپانس کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ دن کے وقت یہ غائب ہوتے ہیں اور رات کے وقت یہ نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلانٹس یعنی پودے بھی ڈیلی چینجز کے مطابق ہی رسپانس کرتے ہیں، یعنی ان ہیبیٹیٹ کے مطابق کہ دن کے وقت ہیبیٹیٹ اس کا جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے یہ تبدیل ہوتا ہے اور رات کے وقت بھی تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہی پلانٹس بھی ان چینجز کے مطابق رسپانس کرتے ہیں، ان کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر سن فلاور ہے،
تو सन फ्लावर ये अपनी खुराक तैयार करती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, इन प्रोसेस के ज़रिए इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, कि वार्म वेदर में, गर्म मौसम में ये सनफ्लावर अपनी खुराक तैयार करती है। मीन सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो मौजूद सनलाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, तो उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी अपनी खुराक तैयार करती है, फूड तैयार करती है। तो इस के मुताबिक सनफ्लावर ये अपनी पोजीशन, जो फ्लावर होता है, ये अपनी पोजीशन बदलता रहता है। तो सनफ्लावर टर्न देयर फेसेस टुवर्ड द सन टू यूटिलाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर मेकिंग फूड, कि जो सनफ्लावर होता है वो अपने फेसेस को, अपने चेहरे को वो टर्न करता है, घुमाता है, कि जिस तरह सूरज की पोजीशन तब्दील होती है तो उसी तरह जो सनफ्लावर होता है उसका फेसेस भी टर्न करता है। और फिर टर्न के दौरान, यानी अपनी पोजीशन को बदलने के दौरान ये सनलाइट इस्तेमाल करती है और इससे अपनी खुराक तैयार करती है। तो आप देख लें कि इसमें जब इंटेंसिटी, यानी लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है तो उसका चेंजेस अगर हो जाती है उसमें, तो वो अपने पोजीशन को भी सन के मुताबिक ही तब्दील करती रहती है, यानी उन चेंजेस के मुताबिक ही अपने आप को भी चेंज करती है, अपने आप में तब्दीली लाती है। इसके अलावा दूसरे प्लांट में ट्यूलिप्स होते हैं, ट्यूलिप्स यानी गुल नरगिस, तो ये भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी डेली चेंजेस के मुताबिक ही रिस्पॉन्स करते हैं सराउंडिंग के, इन द सराउंडिंग, यानी जो इर्द गिर्द होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसके मुताबिक ही उसमें उसके बिहेवियरल एडाप्टेशन में चेंजेस आती रहती है। मिसाल के तौर पर नाइट के दौरान, यानी रात के दौरान, या रेनी वेदर, जो बारिश का मौसम होता है, तो इसमें ट्यूलिप्स ये बंद होता है। और ये क्यों बंद होता है कि इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं या उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो उसको बचाने के लिए ये रेनी वेदर या नाइट के दौरान ये बंद होते हैं, ये क्लोज होते हैं। और जब डे टाइम हो जाता है या मॉर्निंग हो जाता है, सुबह हो जाती है, तो ट्यूलिप्स, ये जो फूल होते हैं ट्यूलिप्स के, वो ओपन हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। और जब खुल जाते हैं तो उसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो उसके तरफ आते हैं पॉलिनेशन के लिए, या नेक्टर को, रस को चूसने के लिए, अपने खुराक को तैयार हासिल करने के लिए फिर ये ट्यूलिप्स तक आ जाते हैं। तो उसमें पॉलिनेशन भी होती है दिन के वक्त के, इंसेक्ट आ जाए, वो फ्लावर पर बैठ जाए, और उसके दौरान जो मोमेंट होती है इंसेक्ट की, उसके दौरान पॉलिनेशन वो एंकर से स्टिग्मा में चला जाए तो पॉलिनेशन भी हो जाती है। तो आप देख लें कि ट्यूलिप ये भी डेली चेंजेस के मुताबिक ही अपने आप में तब्दीली लाती है, यानी उसके मुताबिक ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो रात के वक्त या रेनी सीज़न में ये बंद होते हैं ताकि इसके पोलन ग्रेन या उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो महफूज रखे जा सके और उसको ज़ाया होने से बचाए। और जब दिन हो जाती है तो ये जो ट्यूलिप फ्लावर होता है तो ये खुल जाता है, इंसेक्ट आते हैं, उससे रस पीते हैं और उसमें पॉलिनेशन भी होती हैं। तो ये सब डेली चेंजेस यानी रोज़मर्रा के चेंजेस के मुताबिक ही इसमें ऑर्गेनिज़म में, एनिमल्स में और प्लांट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ, चेंजेस आती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए आपका होमवर्क है कि इसमें एनिमल्स और प्लांट के एडाप्टिव बिहेवियर डिस्क्राइब करने हैं डेली चेंजेस के मुताबिक, रोज़मर्रा के चेंजेस के मुताबिक कुछ जानदारों और प्लांट्स यानी पौधों के एडाप्टिव बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करना है, बयान करना है और उन्हें मेमोराइज भी करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम।